माना की शुरुआत में हमें पूरे मॉन्स्टर का झुंड को दिखाया जाता है, जिसके सामने खड़ा हुआ है हमारा मेन कैरेक्टर, जो हमें बताता है कि इस दुनिया के अंदर इनका दिखना कोई आम बात नहीं थी। इस दुनिया के अंदर इनका दिखना तब शुरू हुआ जब इस दुनिया के अंदर टावर अपीयर हुआ। टावर जब इस दुनिया के अंदर आया, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर का वजूद इस दुनिया के अंदर शुरू हुआ। और इस टावर को, जिसकी वजह से कुछ लोग इस टावर को डेविल टावर या गोट्स टावर भी बोलते हैं। तो इस टावर के ऊपर चढ़ना लोगों ने तब शुरू किया जब इस टावर की तरफ से हमें ये कहा गया कि तुमको कोई दौलत चाहिए या पावर चाहिए या तुम्हारी जो भी ख्वाहिशें हैं जो तुम पूरी नहीं कर सकते, उसको हम पूरी करके देंगे। और इसी लालच की वजह से लोग यहाँ पर आना शुरू करते हैं। मगर सारी बात है, जब सभी सरकारों को पता चलती है तब सभी सरकार मिल करके लोगों को यहाँ पर आने से रोकने की कोशिश करते हैं। मगर टावर की तरफ से उन पर हमला किया जाता है, उन सभी को खत्म कर दिया जाता है। और हमें ये भी पता चल जाता है कि टावर के पास भी इतनी पावर है कि उसको कोई भी, जो बंदा यहाँ पर उसके ऊपर आना चाहता है, उसको रोकने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इस बात को 5 साल बीत चुके हैं और 5 साल के अंदर 1 बिलियन से भी ज्यादा लोगों को इस टावर के बारे में पता चल चुका है। इस टावर के ऊपर 999 फ्लोर्स है और 999 फ्लोर्स के अंदर भी 6 है। और 999 फ्लोर के अंदर कुछ फ्लोर्स के ऊपर गॉड्स या और डेविल्स जो राज करते हैं, यानी कि मॉन्स्टर जो इन टावर के ऊपर राज करते हैं, उनको हुकूमत चलता है इन टावर के अंदर। और हमारा मेन कैरेक्टर 600 फ्लोर पर भी आ चुका है। 5 साल के अंदर इंसानों ने इतनी विकास कर लिया और इतनी ताकत को आगे बढ़ा लिया, पावर को बढ़ा लिया, जिसकी वजह से वो 600 फ्लोर पर भी आ चुके हैं। 999 फ्लोर्स के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर अपना एक ही स्लेश मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सभी के सभी मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर 9 स्टार के लोगों ऊपर चिल्ला करके बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हमले को रोकने की। बेसिकली 9 स्टार एक ग्रुप का नाम है जिसमें 9 लोग हैं। तो वही उसी पर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला करके बोलता है कि क्यों उन्होंने हमारा मेन कैरेक्टर हमला रोका था। तो हमें ये भी पता चलता है कि ये एक गॉड्स को रिलेटेड मानने वाले इंसान का एक ग्रुप है 9 स्टार, जिसके अंदर 9 लोग हैं और सभी के सभी डिवाइन पावर को यूज करते हैं, नॉट के डेविल पावर को। तो उन्हीं में से एक लेडीज बोलती है, अनजान होकर के बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो आखिर। और तभी हमारे उनमें से एक बंदा ये भी बोलता है कि हमें यहाँ पर सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि वो अभी तक यहाँ पर खामोश है। और खामोश होने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं हो सकता, हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर सावधानी बरतनी पड़ेगी, वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। भी हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ को उठा करके डार्क स्टार पावर का यूज़ करता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हमले को रोकने की, और जिसकी वजह से तुमको ये सज़ा मिलेगी और तुम यहाँ पर ख़त्म हो जाओगे। मेन कैरेक्टर उनसे ये भी बोलता है कि शायद ये बात तुम भूल चुके हो कि मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट होने का भी टाइटल मिल चुका है और मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ जिसकी वजह से मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट होने का भी टाइटल मिला है। और मैं 9 स्टार से भी आगे जा चुका हूँ, मैं तुम 9 लोगों से भी पावरफुल हूँ, तुम सभी के पावर से भी आगे जा चुका हूँ। तुम्हारी सीमा जहाँ तक नहीं है उस सीमा को पार करके मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मेरा नाम है जिनयुक, ये नाम याद रखना। और अपने पावर का यूज करके डेड आर्मी को वहां पर बुलाने लगता है। जमीन के अंदर से स्केलेटन हाथ निकलते और धीरे धीरे करके पूरे शरीर यानी कि पूरा स्केलेटन बाहर निकलता है। और स्केलेटन अपने अंदर डार्क पावर को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमें मेन कैरेक्टर की पूरी एक स्केलेटन की सेना बन जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर उन पर चिल्ला करके ये बोलता है कि तुम 9 स्टार चाहे कितने पावरफुल क्यों ना हो, मगर इतने सारे लोगों का सामना करना तुम्हारी इतनी हिम्मत ही नहीं है। तुम इतना पावरफुल हो ही नहीं सकते कि तुम इतनी बड़ी ताकत को हरा सको। इतनी बड़ी सेना को हराने का मीनिंग बोल रहा है वो। 9 स्टार के लोगों में से भी एक बंदा बोलता है कि तुमने इंसानियत को धोखा दिया है और उसका तुम्हें सजा तो जरूर मिल के रहेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और ये सेना भी हमारे सामने कुछ भी नहीं है। उनमें से एक बंदा अपने डिवाइन पावर को यूज करता है, होली पावर को यूज करता है। और उस पावर की वजह से, उस पावर को यूज करने के बाद पूरी सेना पर हमला कर दिया जाता है 9 स्टार ग्रुप के द्वारा। तो 9 स्टार ग्रुप धीरे धीरे करके पूरी सेना को खत्म कर देता है। थोड़े समय के बाद वो हमारा मेन कैरेक्टर भी हमला करता है और हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है। और हमें ये भी पता चलता है कि टावर की तरफ से, यानी कि जो बैकग्राउंड हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर इंसानियत को कभी धोखा नहीं दिया था। ये बातें सिर्फ दुनिया को पता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने इंसानियत को धोखा दे करके डेविल पावर को अपनाया था, मगर ये बिल्कुल ही गलत था।
और सच्चाई सब पूरी दुनिया वालों से छुपा दी गई थी। और सीन पास के अंदर आ जाता है। हमें ये भी पता चलता है कि इस बात को बीते 10 साल हो चुका है और हमारा मेन कैरेक्टर किसी और के बॉडी के अंदर सोल ट्रांसफर हुआ है, यानी कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और वो बोलता है कि मेरी दूसरी स्किल ने काम कर दिया, यानी कि मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका हूँ। मेरी दूसरी स्किल जो सेकंड स्किल है वो काम करती है, जो कि मेरी तरह फिजिक वाले बॉडी के अंदर मेरे सोल को ट्रांसफर कर देता है। सेकंड स्किल मेरी तब एक्टिवेट हो सकती है जब मैं मरने के कगार पर आ चुका हूँ, और तभी ये मैं अपने सेकंड स्किल को यूज किया था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी तो खत्म हो गई मगर मैं बच गया। और 9 स्टार ग्रुप पर गुस्सा होकर के बोलता है कि जब मैं 600 फ्लोर को खत्म करने जा रहा था, क्लियर करने जा रहा था, तभी ये ग्रुप मेरे पास आई और मुझे बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ 600 फ्लोर को क्लियर करने में। और हमें पास का भी सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर को बंदी बना लिया गया है और हमारा मेन कैरेक्टर उनसे पूछता है कि आखिर तुम सभी ने मुझको धोखा क्यों दिया। आखिर में से एक लेडी ये भी बोलती है कि तुमको ये दुनिया वन मैन आर्मी भी बोलती है, यानी कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो अकेले ही पूरे झुंड को खत्म कर सकते हो, और इसी वजह से सबकी नज़र तुम पर पहले से ही थी। उनमें से और भी एक बंदा बोलता है कि हमारी दुश्मनी तुमसे कोई पर्सनली नहीं है, जिसकी वजह से तुम इसको माइंड पर मत लो। और अपना डार्क फेस बता करके बोलता है कि तुम यहाँ पर खत्म होने वाले हो। शायद तुमको ये भी नहीं पता होगा कि हमने तुमको मारा क्यों है। मेन कैरेक्टर चिल्ला करके बोलता है शायद तुमको मेरे दोस्त ने भेजा है यहाँ पर मुझे खत्म करने के लिए। शायद वही होगा जो 9 स्टार में इसके पावर के बराबर है। इसकी कॉम्बैक्ट पावर 9 स्टार में से भी ज्यादा हो सकती है, जिसका नाम है गोहान। उसका नाम अलग था मगर बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही क्योंकि उसका नाम ग्यून है, तो मैंने उसको नाम गोहान कर दिया है, तो आप समझ ही सकते हो। तो हम इसको आखिर से गोहान ही बोलेंगे क्योंकि ये भी एक मेन कैरेक्टर ही की तरह आगे हमको दिखाया जाएगा, हालांकि ये मेन कैरेक्टर नहीं है। वहाँ मेन कैरेक्टर खुद ही ये बात बोलता है कि शायद तुमने उसको बोला ही नहीं होगा कि 600 फ्लोर पर तुम मेरे साथ आ रहे हो ताकि वो तुमको ये मुझे मारने से रोक सके। उसकी इतनी पावर थी कि वो तुम सभी को खत्म कर सकता था, इसी वजह से तुमने शायद उसको कुछ बोला ही नहीं है। और हमारा मेन कैरेक्टर को वहाँ पर सब धीरे करके धुंधला दिखने लगता है और सोचता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही ब्लड को लॉस कर दिया है, जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पर जल्द ही खत्म होने वाला हूँ। और अपने ही शरीर को वहाँ पर अंदर डिस्ट्रक्ट करने लगता है और धीरे धीरे करके सब धुंधला होने लगता है। और तभी मरते वक्त भी वो ये बात बोल के जाता है कि मैं तुम सभी से रिवेंज ले करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सब बातें सोचकर उन सभी पर गुस्सा हो ही रहा होता है, तभी उसके फोन पर रिंग बजती है। मेन कैरेक्टर जब उस स्मार्टफोन को उठा करके देखता है तो उसको पहले तो चलाने तकलीफ होती है, और जब फोन को ऑन करता है और वो देखता है कि अभी 2023 चल रहा है, यानी कि मैंने 10 साल पास कर दिए हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर 10 साल के बाद आ चुका है, यानी कि 10 साल बीत चुके हैं। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर खत्म होते हैं। तो अपनी स्किल के बारे में याद करके बोलता है कि शायद मैं इस बॉडी के अंदर इस अपनी पावर को यूज कर सकता हूँ या नहीं। तभी उसके सामने एक मच्छर जा रहा होता है, तो मच्छर को मार करके उसके ऊपर अपने डार्क पावर को यूज करने की कोशिश करता है, यानी कि उसको जगाने की, मगर वो वहाँ पर नहीं जाता। और हमें पता चलता है इस बॉडी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर को यूज नहीं कर सकता। मेन कैरेक्टर ये भी सोचता है कि 10 साल बीत चुके हैं, यानी कि शायद इस टावर को भी क्लियर कर चुके होंगे, क्योंकि ह्यूमैनिटी वहां पर जब मरा था तो 600 फ्लोर पर थे, और अभी यानी कि 10 साल बीत चुका है उस बात को, तो अभी तक तो फ्लोर को खत्म कर चुके होंगे। अपने फोन के अंदर उठा करके इसको चेक करने की कोशिश करता है, तो हमें पता चलता है कि उसी के दोस्त गुहान, जिसको हमने उसको समझ नहीं पड़ा, बोलने में तकलीफ होती है, इसीलिए मैं उसका नाम गुहान कर दिया है। तो गुहान ने अभी 800 फ्लोर को ही क्रॉस किया है, जिसको देख करके वो पहले तो चौंक जाता है कि इस मास्टर ने अभी तक सिर्फ 200 फ्लोर ही क्रॉस किया है। अभी तक 10 साल बीत चुके हैं मेरे मरते हुए, मगर अभी तक सिर्फ 200 ही पार कर चुके हैं। अभी ह्यूमैनिटी कितनी पीछे जा सकती है। शायद मुझे अभी इन सभी को बदलना पड़ेगा। यहाँ से उठ करके अपने शर्ट को पहनता है और बोलता है कि यहाँ पर बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे टावर पे जा करके और भी अपने पावर को बढ़ाना पड़ेगा और अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि मैं कितना पावरफुल हो सकता हूँ। और उन सभी से मुझे अपना बदला भी लेना है। मेरे पास अपने एक्सपीरियंस भी है, जिसकी वजह से मैं अपने स्किल को भी जानता हूँ और अपनी एबिलिटी को भी पहचानता हूँ, जिसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकता हूँ।
और जाते हुए बोलता है कि 9 स्टार के लोग, यानी कि जो 9 स्टार के ग्रुप है, उनको बोलता है कि तुम सभी खाली मेरा इंतजार करो मेरे बदले का। और हमें टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर पहुंच चुका है टावर के पास। वहीं पर कुछ लोग ये बोल रहे होते हैं कि मैं अब फर्स्ट फ्लोर को पार करके बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। और उसी के बाजू में जो बंदा खड़ा हुआ है वो उसको ये बोलता है ये फर्स्ट फ्लोर को पार करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर को पार करते कितने लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पर किसी फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जिसके सामने एक कब्रिस्तान, एक ताबूत रखा हुआ है जिसके अंदर से स्केलेटन निकलता है। अब आँख, स्केलेटन का आँख दिखती है। और सभी हमें ये भी पता चलता है कि किसी जंगल के अंदर आग लग चुकी है। और वहीं पर एक लड़की को भी दिखाया जाता है, शायद ये एक डीमन है क्योंकि इसके सींग भी है बालों के ऊपर। वो रो रो के वहां पर से भाग रही होती है। और एक बंदा सिक्के उछाल करके बोलता है कि जिन युग, शायद ये बंदा भी जानता है कि जिन युग वापस आ चुका है इस दुनिया के अंदर। और हमें और भी एक बंदे को दिखाया, और भी एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है क्योंकि इसके ऊपर भी सींग है। वो बोलता है कि मैं अवेयर हो रहा हूँ और सभी लोगों को भी ताकतवर बनाऊंगा यहाँ पर। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि फर्स्ट फ्लोर यानी कि टावर ओपन हो चुका है फर्स्ट फ्लोर के अंदर जाने के लिए। तो सभी लोग दौड़ करके वहां पर जा रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब मेरा रिवेंज स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पर तुम सभी तैयार रहना 9 मैच।